मेरे सारे नियोजित शिक्षक सभी को नमस्कार। तमाम सबूतों एवं गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सक्षमता परीक्षा के आंसर की को सिरे से नकारते हुए सारे नियोजित शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को असक्षम घोषित करते हैं। यह कोई डायलॉग नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है, एक बहुत ही सीरियस मैटर है और यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है। जिस नियोजित शिक्षक को आप सक्षम घोषित करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रहे थे, वो सक्षमता परीक्षा आज बिहार में बहुत ही बड़ा मजाक बन चुका है। और ये मजाक नहीं, ये सारे नियोजित शिक्षक का मजाक बनाया गया है। मैं बता दूं, जिस सक्षमता परीक्षा का बात किए जा रहे थे उसका आंसर किया है और उसके आंसर किए आने के बाद बिहार में सारे नियोजित शिक्षक के बीच में एक हलचल सा मच गया है, एक मजाक सा बन गया है कि ये किस तरह का सक्षमता परीक्षा है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये किस तरह का आंसर की जारी किया है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोर्ट का मैटर। ये कोर्ट का जो मैटर है ये कब तक चलेगा और ये क्या कुछ हो रहे हैं कोर्ट में। ये कोर्ट का जो मैटर है कब तक रिजर्व रहेगा और रिजर्व रखते रखते कहीं सरकार कोई चाल तो नहीं खेल रहा है। तीसरा मैटर, सरकार एक बहुत ही बड़ा चाल खेल रहा है, फूट डालो और राज करो। आपस में एकता को तोड़ा जा रहा है और राज करने का साजिश किया जा रहा है। और इसी बीच फर्जी शिक्षक को पकड़ने को लेकर जो बात किए गए थे उसका कोर्ट में सुनवाई था, तो क्या कुछ हुए हैं सुनवाई में और क्या फर्जी शिक्षक जो सच में बताए जा रहे थे कि लाखों में फर्जी शिक्षक हैं, क्या ये सच था कि ये सारा बात झूठ थे, सारा चीज आज के इस वीडियो में मैं रखने वाला हूं। मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने नियोजित शिक्षक हैं, सारे लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि सारा तमाम सारे जो मैटर आ रहे हैं, मुद्दे आ रहे हैं, अब जैसा कि देख रहे हैं कि आंसर की जैसे ही जारी किया गया है, एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है और ये मजाक को कोर्ट में रखना जरूरी है। कोर्ट में बताना जरूरी है कि बिहार सरकार किस तरह से सारे नियोजित शिक्षक का मजाक बना रहा है, कैसे बिहार सरकार सारे नियोजित शिक्षक को परेशान कर रहा है, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और एग्जाम भी किससे लिवाया जा रहा है जो कि खुद बहुत बड़ा असक्षम है एग्जाम लेने में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एग्जाम लिए गए हैं और मैं बता दूं, आप लोग को बिलीव नहीं होंगे कि संस्कृत का 150 क्वेश्चन था और 150 क्वेश्चन में से जो आंसर एक सभी में आ रहा है, एक आंसर सभी में आ रहे हैं। आप बता सकते हैं कैसा आंसर की जारी किया है और उसमें भी 52 क्वेश्चन गलत है। मेरे जितने साथी हैं, मेरे सारे से रिक्वेस्ट है इस सारे मुद्दे को उठाने के लिए, सारे पे आवाज बनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़ेगा। और आज इस वीडियो को इतना लाइक करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि बिहार के सारे शिक्षक, चाहे तो बीपीएससी ट्री वाले हो, चाहे तो सारे नियोजित शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, सारे के पास आज का ये वीडियो जाना चाहिए और सारे को पता चलना चाहिए। वीडियो को पूरा फुल वॉच करने के बाद इस वीडियो को सारी जगह शेयर करिएगा। वीडियो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी शिक्षक के लिए, कैसे आपस में शिक्षक को तोड़े गए और कैसे राज किए जा रहे हैं। चलिए मैं सारा कुछ बताता हूं, आप लोग को शायद याद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह के आपके नए सिलेबस के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसी को देखते हुए इस किताब को तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इसके स्टडी गाइड के साथ 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्यावार समावेश भी आते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। 26 फरवरी को एग्जाम का ये डेट निकला था और इस एग्जाम को कैंसिल करने के बाद 6 मार्च का इसका डेट आया था और 6 मार्च को इसका एग्जाम हुआ। अब 150 क्वेश्चन का एग्जाम था संस्कृत का, उसमें 52 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और पर क्वेश्चन पे 50 रुपया रेट रखा गया है। अब मुझे यह बताएं, इतने सारे नियोजित शिक्षक फॉर्म भरे हैं, अब सारे नियोजित शिक्षक को 50 रुपया हर क्वेश्चन का देना है। अब मुझे यह बताएं, यह एक बिजनेस का धंधा नहीं है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आंसर की जारी किया है, अब कैसा सिस्टम है, कैसा आदमी रखा जब पैसा कमाने के लिए तुम आंसर की जारी किए हो। अब न मैं जान रहा हूं, न सारे नियोजित शिक्षक जान रहे हैं, न कोई जान रहे हैं। अब जान तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही रहा है कि ये क्या रखा गया है। इतना सारा आंसर कैसे गलत हो जाएंगे भाई? क्या है मैं बता दूं, आंसर जो है बिहार है, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके आंसर में आ रहे हैं 41, 38 नहीं 41 आ रहे हैं। जो मीठा पानी, जो नमक बनता है, ये कौन सा पानी से बनता है? उनका आंसर है मीठा पानी। कहां पाए जाते हैं? मीठा पानी से पाए जाते हैं। अब मुझे लगता है कि इंडिया का साइंटिस्ट नहीं, सारे देश विदेश का साइंटिस्ट आएंगे, नासा से साइंटिस्ट आएंगे ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आंसर की को जांचने के लिए और रिसर्च करने के लिए कि मीठा पानी से कैसे नमक निकाले जाते हैं। तमाम सारे मैटर हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं क्या ही बताऊं। संस्कृत एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं उसमें अब ज्यादा डिटेल में आप लोग को क्या एक्सप्लेन करूं। आप लोग खुद जानते हैं, खुद समझदार हैं किस तरह से मजाक बनाया गया। और ये मजाक नहीं, ये मजाक सीरियस जाएगा और इस मजाक को जो कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, हाई कोर्ट में रखा जाएगा कि बिहार सरकार कैसे प्रताड़ित कर रहा है और
जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो एग्जाम लिए गए, ये देख ले कैसे असक्षम है और असक्षम लोगों से सक्षमता परीक्षा लिवाए जा रहे हैं। वो नियोजित शिक्षक को जिनको एक्सपीरियंस विशिष्ट बोले जाते हैं, एक्सपीरियंस काफी हाईली एक्सपीरियंस इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, उनका टेस्ट लिए जा रहे हैं। कैसे उनको बदनाम किए गए थे फर्जी शिक्षक बोलकर, बोले गए थे कि लाखों में फर्जी शिक्षक है। नियोजित शिक्षक बताया जा रहा था ना कि लाखों में फर्जी शिक्षक है जिनके पास फोल्डर नहीं है, निगरानी वाले जांच कर रहे हैं, उनके पास फोल्डर नहीं पाए गए। पर अब जब कोर्ट में सुनवाई हुआ तो मैटर सामने आया कि जो लाखों में बात किए जा रहे थे वो 1000 में भी फर्जी शिक्षक नहीं है। अब बहुत सारे शिक्षक तो निगरानी के थ्रू उनको जांच पड़ताल करके फोल्डर दे दिया गया और बताया जा रहा था कि 70-80 हजार ऐसे हैं जिनके पास फोल्डर ही नहीं है, फोल्डर ही गायब है उनका। तो मैं बता देना चाहता हूं, बहुत साल पहले ये मैटर आया था और सरकार के द्वारा एक वेबसाइट निकाला गया था कि जो लोग के पास फोल्डर नहीं है और जो लोग फोल्डर नहीं जमा कर पाए हैं वो लोग सरकार के ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं वो अपना सारा नियुक्ति चाहे तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है वो सारा अपलोड कर सकते हैं। अब वहां पर अपलोड कर दिए गए थे, वही मैटर कोर्ट में रखा गया कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। अब मैं बता देना चाहता हूं, अब जो फर्जीवाड़ा का बात की जा रहे थे, फर्जी शिक्षक का बात की जा रहे थे, अब तो फर्जी शिक्षक भी नहीं पकड़े जा रहे। अब फर्जी शिक्षक भी नहीं है, आप उनको एक तरह से उनको जुलूल कर रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो फर्जी बोलकर। अब सारा फर्जी इनको शिक्षक में ही दिखाई दे रहा है, सारा करप्शन शिक्षक में ही दिखाई दे रहा है, जो कि पाए नहीं जा रहे हैं पर जबरदस्ती को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब छीट फूट सारे जगह शिक्षक मिल जाते हैं। अब सारे जगह देखिए, अब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहां पर थोड़ा मोड़ा छिटपुट धांधलीबाजी नहीं है। अब छिटपुट कोई शिक्षक है तो उनको पकड़िए, उनके लिए माना नहीं है। अब एक आध दो सारी जगह आपको मिल जाएंगे, पर आप जो लाखों और सारे नियोजित शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा गलती है। अब मैं एक बात मैटर बताना चाहता हूं, जो समान काम समान वेतन का जो मैटर चला था, सारे नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट में गए थे, यही पटना हाईकोर्ट में। यहां पर ये केस को जीत गए थे, पर सरकार यहां पर एक जो संघ आया था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा गया था इस मैटर को लेकर। फिर ये मैटर हाईकोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में सरकार जो है इस केस को रिजर्व रख दिया। रिजर्व रख दिया, क्या हुआ, सरकार फिर इस केस को जीत गया। अब इसी तरह का मैटर, ये जो अभी जो मैटर चल रहा है हाईकोर्ट में, इसको भी बार बार रिजर्व रखने का बात चल रहा है। तो क्या रिजर्व रखकर सरकार कहीं चाल तो नहीं खेल रहा है? ये सारा तामझाम जो आप लोग देख रहे होंगे, सारा तामझाम क्या चीज का है? राजकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर। तो ये दो मैटर है, और यही आप जान रहे, पहले तो बोल रहे थे कि सेवा से निरस्त कर दिए जाएंगे जो लोग एग्जाम नहीं पास करेंगे, तो इसको लेकर तो मैटर क्लियर कर दिए गए। पर अब मैं बताना चाहता हूं, ये मैटर अब दो चीज पर आकर अटका है, राजकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक ट्रांसफर का। ठीक है, अब यहां पर मैटर है जो पहले से आ रहे थे, समान काम समान वेतन, सक्षमता परीक्षा, जो है ऐच्छिक ट्रांसफर, वेतनमान, सेवा में निरंतर रहने का, राजकर्मी का दर्जा, वो पहले से सारा चीज थे। पर वो सारा चीज को खत्म करते हुए अब जहां पर दो मैटर पे आकर अटका है, राजकर्मी और सेवा में लगातार बनने का, ऐच्छिक ट्रांसफर का ही बात कर ले। पर अब समझिएगा, ये मैटर को समझिएगा कि कैसे तोड़े गए। अब इसको दो भाग में तोड़ दिए गए। क्या चीज में तोड़े गए? बीपीएससी और सक्षमता। पहले तो सारे शिक्षक आते थे, डायरेक्टली उनका बहाली होता था, सारा कुछ एज इट इज चलते थे। अब उनका एग्जाम लिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके मैं बता देना चाहता हूं, बीपीएससी का एग्जाम लिया गया, बीपीएससी के थ्रू जाएंगे। अब सारे नियोजित शिक्षक हैं, पहले तो एक होकर लड़ते थे, एकता था पहले उनमें, और एकता होकर आवाज उठाते थे तो ईंट से ईंट बजा देते थे, किसी का हिम्मत नहीं होता था कि सामने खड़ा हो जाए। और आप लोग को याद होगा कि जब एकता होकर लड़ते थे, जब आंदोलन होता था, तो आश्वासन दिए जाते थे कि हाँ राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ होंगे, फिर बाद में पलट जाते थे। और एकता, ये कैसे एकता को तोड़ा जा रहा है, मैं थोड़ा सा बात रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब सारे नियोजित शिक्षक को अब क्या चीज में तोड़ा गया? सक्षमता को लेकर। अब सक्षमता ले लिए गए तो आधा इधर टूट गए और आधा सक्षमता में चले गए एग्जाम देकर, तो तमाम अब यहां से टूट गए। अब वो अलग अलग टूटे, तब धीरे धीरे तोड़कर कम किए जा रहे हैं। जो शिक्षक संघ का जो एकता है, ठीक है, बहुत सारे जो संघ है वो आपस में बिखर रहे हैं और बिखर कर कमजोर हो रहे हैं, और कैसे शिक्षक को हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मैं बताता हूं, तोड़े गए बीपीएससी सक्षमता में। अब सक्षमता का तो मजाक बना ही दिया गया, आप लोग देख ही रहे किस तरह से एग्जाम लिए जा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, नियमित शिक्षक, ये इतने सारे के संघ थे, संघ को देख कैसे सारे तोड़े गए। नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, गेस्ट टीचर जो कि अतिथि शिक्षक हैं, टेट शिक्षक, संविदा प्रशिक्षक और शिक्षा मित्र, तमाम सारे का पहले एक संघ थे, एकता थे, और इस एकता को तोड़ते इतना तोड़ दिए गए, इतना कमजोर किए जाते हैं कि अब सारे पे सरकार आराम से राज कर सकता है। अब जान रहे हैं कि सारे को तो तोड़ दिए हैं, अब बीपीएससी वाले तो कभी आएंगे नहीं नियोजित शिक्षक के साथ लड़ने,
और वही तो होते हैं, तोड़ तोड़ कर कमजोर किए जा रहे हैं। बात को जरूर समझिएगा। और कमजोर कर कर राज किए जाते हैं, और जो मन सो, कभी सक्षमता, कभी मन करेंगे 5 बार एग्जाम, कभी बोलेंगे बर्खास्त कर देंगे। हिम्मत तो देखिए कैसे बोले थे कि 5 बार एग्जाम पास नहीं करेंगे, 3 बार एग्जाम पास नहीं करेंगे तो उनको बर्खास्त कर दिए जाएंगे। कैसे सताए जा रहे शिक्षक लोग को बिहार में, ये आप भी लोग समझते हैं और जानते हैं। आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है। और वही एकता रहता तो आज इतना हिम्मत नहीं होता। अब सारे नियोजित शिक्षक धर लिए, उनको पता चल गया कि जितने नियोजित शिक्षक है वो अनपढ़ नहीं है, वो जाहिल नहीं है, वो ईट सीट बजा देंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, अब बर्खास्त नहीं करेंगे, एज इट इज अपने सेवा में लगातार रहेंगे। अब राजकर्मी के लिए उनको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम यही है, सक्षमता परीक्षा। और सक्षमता परीक्षा का आंसर क्या आया है, मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसा सक्षमता परीक्षा को और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, प्लीज आप मत लिया करें एग्जाम। मैं हाथ जोड़ता हूं, मजाक मत बनाए। और सरकार क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो भाई? इस तरह से मजाक बनाए जाते हैं। अब उनको 50-50 रुपया हर, अब इतने सारे क्वेश्चन ही गलत कर दिया गया है कि 50-50 रुपया देकर वो करोड़पति बन जाएंगे, करोड़ रुपए अर्न करेंगे वहां से। उठाइए 7 करोड़ 8 करोड़ कमाइए। यही तो धंधा चल रहा है आप लोग का। और क्या धंधा है? ये कैसा एग्जाम है सक्षमता? सारे का तो आंसर ही गलत है। अब ये भी मैटर कोर्ट में रखाएगा, याद रखिएगा, ये मैटर कोर्ट में जाएगा, नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा, छोड़ेंगे नहीं। और मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने नियोजित शिक्षक हैं, बस इस सारे मैटर को लेकर जो आंसर की जारी की गए हैं, जो तमाम सारे जो तोड़ने का रूल चल रहे हैं, वो सारा कोर्ट में बात रखे जाएंगे। आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है इस सारे मैटर को सामने लाने के लिए। और कैसे परेशान और प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अंत आ गए हैं, अंत आ गए हैं। सारे मेरे शिक्षक से रिक्वेस्ट है, सारे शिक्षक चाहे बीपीएससी ट्री वाले हो, कैसे सारे को सताए जाते हैं वो आप ही लोग जानते हैं। कभी स्कूल का टाइमिंग, कभी छुट्टी को कैंसिल कर देना, समझ नहीं आता। गर्मी की छुट्टी होना चाहिए जून में, अभी अप्रैल में ला देते हैं इलेक्शन के चलते, इलेक्शन में काम कराने के चलते तमाम सारे परेशान किए जाते हैं और कुछ नहीं। और सारे सताए जाते हैं शिक्षक लोग को ही, और किसी को नहीं सताए जाएंगे। शिक्षक लोग ही सारे बड़ा उनको मतलब एक कमजोर आदमी दिखाई देते हैं और निर्बल आदमी दिखाई देते हैं, जब मन तब सता के चले जाना है। मेरे जितने नियोजित शिक्षक हैं, मेरे जितने शिक्षक हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा इस सारे मैटर को उठाने के लिए, और सारे पे आवाज उठाकर जीत में मिलना चाहिए। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़िएगा। वीडियो को इतना लाइक करिएगा, इतना शेयर करिएगा, सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा कि पता चल सके कैसे शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। और मेरा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा तो सारे नियोजित शिक्षक ईट से ईट बजाना जानते हैं। ये जो तमाम सारे जो मजाक बनाए जा रहे हैं, शिक्षक लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्लीज मत करिए परेशान। अदरवाइज अपने आप पे जहां शिक्षक आ गए तो याद रखिएगा, सरकार तो दूर का बात है, सरकार तो बनने ही नहीं देंगे, पर याद रखिएगा बहुत कुछ करेंगे। अब क्या सोच रहे हैं, आचार संहिता लग जाएगा, अभी इलेक्शन है, बाद में नहीं आएंगे क्या? याद रखिएगा, ईट से ईट बजा देंगे। जो भी सरकार इसके पक्ष में आवाज उठाएगा, जो भी नियोजित शिक्षक के पक्ष में काम करेगा, सारे नियोजित शिक्षक, सारे उनके परिवार उनके पक्ष में वोट देंगे। जो इनके खिलाफ में आएंगे उनको ईट से ईट बजा दिया जाएगा। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये तमाम सारे जो मैटर मुद्दा आ रहे हैं, इस सारे मैटर को हटाएं, मुद्दा को हटाएं। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक ट्रांसफर, और जो ये तमाम सारे जो वेतन का बात है, वो सारी चीज लागू होना चाहिए। बस करिए प्रताड़ित करना, बस करिए इतना ज्यादा परेशान करना। अंत आ गए हम लोग सभी लोग। अब बहुत सारे शिक्षक का आप देख रहे होंगे कि वीडियो आ रहे हैं कि अब मैं नहीं जीऊंगा, इस तरह से परेशान किए जाते हैं। ये सही बात है, अंत हो गए हम लोग, अंत हो गए। अब मेरे जितने नियोजित शिक्षक है, सपोर्ट जरूर करिएगा, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, सारा मैटर पे लेकर आवाज उठाएंगे। जब तक जीत नहीं मिलेगा, जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं मिलेगा, तब तक आवाज उठाते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे और कोर्ट में उसका फैसला होंगे। और सोच रहे होंगे कि मैं कोर्ट का मैटर को रिजर्व कर दूंगा, तो यह बात भूल जाइएगा, कभी नहीं ऐसा होने दूंगा। अगर हाई कोर्ट में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सर लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, सपोर्ट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगला इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, मैं सारा कुछ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।